तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि जून 2025 का भी पेपर है। ठीक है, तो ये महाश्वेता देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो ये चौथा नंबर प्रश्न है। इससे पहले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। सारी चीज़ें जाकर आप लोग एक बार चेकआउट करके देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे देखिए। भूमिका के तौर पर अगर हम लोग देखें तो इस प्रश्न की सबसे पहले हम लोग उत्तर जब लिखेंगे तो भूमिका देखेंगे। तो भूमिका में महाश्वेता जो देवी हैं, जो लेखिका हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने को कहा गया है। तो महाश्वेता देवी जो है आधुनिक भारतीय साहित्य के उन विरल रचनाकारों में हैं जिनका जीवन, विचार और लेखन एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। मतलब एक ही दिशा में इनका जीवन, इनका लेखनी और इनके जो विचार हैं वे एक ही दिशा में दिखाई देते हैं। वे केवल साहित्यिक सृजन तक सीमित लेखिका नहीं थी, बल्कि सामाजिक अन्याय जहाँ होता है वहाँ पे भी बोलती हैं, जहाँ शोषण होता है और उत्पीड़न के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करने वाली सजग चेतना भी थी। ठीक है, उनका जो साहित्य था वो हाशिए पर पड़े समाज, विशेषतः आदिवासी, दलित और स्त्रियों के जीवन संघर्ष का सशक्त दस्तावेज है। मतलब जिनका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने का इन्होंने साहस दिखाया है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का मूल लक्ष्य मनुष्य की गरिमा की रक्षा करना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना रहा है। ठीक है, तो महाश्वेता देवी की जो व्यक्तित्व है, सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया। गहन जनपक्षधरता और मानवीय संवेदना के पक्ष में ही रही है। मतलब लोगों के पक्ष में इन्होंने, लोगों के हक में इन्होंने बातें कही है, लिखी है। ठीक है, तो महाश्वेता देवी का व्यक्तित्व जो था वो मूलतः जनपक्षधर था। मतलब लोगों के साथ रहती थी, लोगों के साथ खड़ी रहती थी हमेशा उनकी दिक्कतों के समय। ठीक है, वे समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्गों के साथ आत्मिक रूप से जुड़ी हुई थी। मतलब जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं, जिनको सम्मान नहीं मिलता समाज में, जितने भी कमजोर व्यक्ति वर्ग हैं समाज में, उन लोगों के साथ वे खड़ी रहीं। आदिवासियों, दलितों और गरीबों की पीड़ा को वे केवल देखती ही नहीं थी, बल्कि उसे अपने जीवन का प्रश्न बना लेती थी। करुणा, सहानुभूति और मानवीय संवेदना उनके व्यक्तित्व की बुनियादें जो विशेषताएं थी, ये सारी चीज़ें उनकी विशेषताओं में गिनी जाती है कि वे हमेशा से जो दलित वर्ग हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, इन सबको हमेशा से ही समाज में सम्मान नहीं मिला है। तो इन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए इनके हक में हमेशा खड़ी रहती थी। ठीक है, दूसरा है संघर्षशील और निर्भीक स्वभाव। मतलब संघर्षरत हैं, उनका स्वभाव अत्यंत संघर्षशील और निर्भीक था। मतलब किसी से डरती नहीं थी और संघर्षशील मतलब लड़ाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, जूझने के लिए। ठीक है, वे सत्ता, प्रशासन और सामाजिक ढांचों की अन्यायपूर्ण प्रवृत्तियों के सामने कभी झुकी नहीं। कौन नहीं झुकी? महाश्वेता देवी। ठीक है, उन्होंने कभी भी इन सब लोगों के सामने अपना हथियार नहीं डाला। ठीक है, अन्याय के विरुद्ध खुलकर बोलना और टकराव का जोखिम उठाना उनके व्यक्तित्व का स्वाभाविक अंग था। मतलब वे किसी से ना कुछ डरती थी बोलने में और न ही किसी के सामने संघर्ष करने में कतराती थी। ठीक है, तीसरा है सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता का रूप। तो महाश्वेता देवी केवल वैचारिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी सामाजिक संघर्षों में सक्रिय रही। मतलब केवल वैचारिक स्तर पर ही नहीं, मतलब अपने विचारों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी अपने व्यवहारों से भी सामाजिक संघर्षों में सक्रिय रही। मतलब समाज में गई, जाकर लोगों के साथ संघर्ष किया, सारी चीज़ों को देखा, परखा, समझा, उसके ऊपर बोला। ठीक है, वे आंदोलनों, धरनों और जन अभियानों में भी भाग लेती थी तथा शोषितों के अधिकारों के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती थी। जहाँ पे किसी को शोषित किया जाता था, शोषण हो रहा था, वहाँ पर ये खुद जाकर वहाँ पर उसको शोषण होने से बचाती थी। तो इस सक्रियता ने उनके व्यक्तित्व को कर्मशील बनाया था। ठीक है, चौथा नंबर है सादगीपूर्ण और नैतिक जीवन दृष्टि इनके पास था। उनका जो जीवन था अत्यंत सादा था और सादगी जीवन जीती थी, ईमानदार थी और नैतिक मूल्यों पर आधारित इनका जीवन था। मतलब जो नैतिक वैल्यू होता है, नैतिक जो मूल्य होते हैं, उसके आधारित इनका जीवन इन्होंने अपना जिया। व्यक्तिगत जो सुविधा थी, प्रतिष्ठा था या पुरस्कार उनके लिए गौण थे। मतलब जो भी इनको व्यक्तिगत रूप में मिला, ये सारी चीज़ों को वे मतलब इतना वैल्यू नहीं देती थी। सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक दृढ़ता उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। मतलब समाज के लिए भलाई का कार्य करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, पांचवा है विद्रोही चेतना से युक्त प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी। मतलब
महाश्वेता देवी का व्यक्तित्व जो है वो विद्रोही चेतना से प्रेरित था। मतलब जहाँ पर भी अन्याय देखा वहाँ पे विद्रोह करने के लिए उतर पड़ी। तो वे स्थापित परंपराओं, झूठे विकास का जो दावा करना और दिखावटी सभ्यता पर जो लोग दिखावा करते थे उसके ऊपर प्रश्न उठाती थी, लगातार प्रश्न उठाती थी। ठीक है, तो ऐसी यही चेतनशील विद्रोह उन्हें एक प्रतिबद्ध और जागरूक बुद्धिजीवी भी बनाता है। वे विकास के क्षेत्र में परम स्थापित जो परंपराएं हैं उसके क्षेत्र में जहाँ पर भी सभ्यता के बारे में जहाँ पर भी गड़बड़ी इन्होंने देखी वहाँ पर इन्होंने प्रश्न उठाया। ठीक है, अब इनकी कृतित्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यक्तित्व मतलब इन्होंने कहाँ-कहाँ पे खुद अपने शारीरिक रूप से स्था मतलब पहुँच कर इन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई। कृतित्व क्या है देखिए, आदिवासी जीवन का प्रामाणिक और सजीव चित्रण मतलब उनके कृतित्व में मतलब उनकी लेखनी में, कृतित्व का मतलब उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों में। तो उनके कृतित्व का केंद्र जो है वो आदिवासी समाज है। लेखनी में ज़्यादातर आदिवासी समाजों के खिलाफ ही इन्होंने बोला है। उन्होंने जंगल, ज़मीन विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हटना, ठीक है? भूख और शोषण की वास्तविक स्थितियों को अत्यंत सजीव और यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनका साहित्य आदिवासी जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज बन जाता है। मतलब उन्होंने उस समय जो घटना घट रही थी उसको इस तरह से पेश किया अपने लेखनी में कि वह मतलब सच्चाई जो था उसी का उन्होंने वर्णन किया, उसमें कुछ भी नई अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। ठीक है? अपने काव्य को अच्छा बनाने के लिए, अपने उपन्यास को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा, जो घट रहा था उसी का उन्होंने वर्णन किया। दूसरा है सामाजिक यथार्थवाद पर आधारित साहित्य। देखिए, महाश्वेता देवी का साहित्य कल्पना प्रधान न होकर यथार्थ प्रधान है। मैंने कहा आप लोगों से कि जो चीज़ें घट रही है उसी के बारे में उन्होंने लिखा, उसमें कुछ इमेजिन करके एक्स्ट्रा कल्पना के ज़रिए नहीं लिखा। उनकी रचनाएँ जो थी वो वास्तविक घटनाओं, उनके अनुभवों और सामाजिक स्थितियों से जन्म लेती हैं। समाज में जो घट रहा है वहाँ से उनकी रचनाएँ जन्म लेती हैं। इसी कारण उनका जो कृतित्व है साहित्य के साथ-साथ सामाजिक इतिहास का भी रूप धारण कर लेता है। उनका जो लेखनी है वो साहित्य तो बन जाता है, लेकिन वो एक इतिहास के तौर पे भी हो जाता है क्योंकि जो घटना घट चुकी है उसको हम लोग इतिहास में ही काउंट करते हैं। ठीक है? तीसरा नंबर है स्त्री शोषण और स्त्री प्रतिरोध की सशक्त अभिव्यक्ति। मतलब उनके कृतित्व में स्त्री जीवन की जो पीड़ा है, उनका जो अपमान है, स्त्रियों का जो अपमान है, उनका जो जीवन है, उनका जो पीड़ा है, उनका दमन करने का जो तरीका है, मार्मिक चित्रण तो देखने को मिलता है इनकी लेखनी में, कृतित्व में। ठीक है, साथ ही उनकी जो स्त्री पात्र शोषण को चुपचाप स्वीकार नहीं करती। इनकी जो स्त्री हैं, इनकी लेखनी की, वो क्या करते हैं मतलब इन्होंने लेखनी में जिन स्त्रियों का वर्णन किया है, उनकी जो स्त्री हैं, वे क्या करती हैं? वे चुपचाप अपने शोषण को स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि प्रतिरोध और आत्मसम्मान की मिसाल भी बनती हैं। चुपचाप किसी भी चीज़ को वे सहन नहीं कर सकती, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना उनका कर्तव्य समझती हैं अपना, ठीक है? चौथा नंबर है सत्ता और व्यवस्था की तीखी आलोचना। मतलब महादेवी वर्मा की महाश्वेता देवी की साहित्य में जो पुलिस है, प्रशासन है, जमींदार हैं और राज्य सत्ता की जो क्रूरता पर इन्होंने क्या किया है, तीखा प्रहार किया गया है। ठीक है, उनका जो कृतित्व है सत्ता रचन संरचनाओं की अमानवीयता को उजागर करता है कि सत्ता को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अमानवीयता हैं, मतलब उनमें मानवता कहीं पे भी नहीं दिखाई देती है। उसके प्रति भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही है और पाठक को सोचने के लिए भी बेबस करती है या फिर करता है इनकी जो बातें लिखनी है। ठीक है, पांचवा है साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाना। इसमें क्या कहा गया है कि उनका जो कृतित्व है कला के लिए कला की धारणा का से अलग है। कला के लिए कला की जो धारणा है उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया है। मतलब समाज को परिवर्तन करने के लिए इन्होंने साहित्य को ही सशक्त माध्यम बनाया। ठीक है, उनका लेखन पाठक में चेतना जगाता है। किस तरह से समाज परिवर्तन होगा? जब वे लिखेंगी तो उनकी लेखनी को लोग पढ़ेंगे। जब लोग पढ़ेंगे तो उनके मन में चेतना जागृत होगा और उसे सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा देता है। तब लोग क्या करेंगे? लोगों को साहस मिलेगा और समाज में जहाँ पर अन्याय होगा उसके खिलाफ वे लोग बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए सक्षम रहेंगे। इसलिए उनकी लेखनी जो है वो सामाजिक यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बना है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि इस प्रकार महाश्वेता देवी का व्यक्तित्व जो है वो करुणा, संघर्ष और साहस का जीवंत रूप है, जबकि उनका जो कृतित्व है सामाजिक यथार्थ, प्रतिरोध और न्याय की प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। ठीक है, उनके व्यक्तित्व ने उनके साहित्य को दिशा दी और उनके कृतित्व ने उनके जीवन संघर्ष को स्वर प्रदान किया। उनका जो व्यक्तित्व था वो साहित्य को एक नई दिशा दे दी और उनका जो कृतित्व था उसने जीवन संघर्ष को एक स्वर प्रदान किया। किस तरह से?
जीवन में जो संघर्ष करना है उसको किस स्वर में करना है, किस अंदाज से करना है, वो इनको कृतित्व से मिला। तो भारतीय साहित्य में उनका जो योगदान है केवल साहित्यिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी भी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस जो प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं, जंगल के दावेदार वाले कथा वस्तु पर आधारित जनजातीय जीवन के यथार्थ का चित्रण को देखेंगे। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखने के लिए मैक से चैनल के साथ बने रहें और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।